हेलो गाइस, वेलकम टू GDX। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटोशॉप का कोर्स। ये बिगनर से एडवांस तक जाएगा और इसमें हम मज़ीद ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कुछ जो डिटेल्स हैं वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। और हम इसमें जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें आ जाएगा फ्लायर डिज़ाइनिंग, बैनर डिज़ाइनिंग, और उसके अलावा अगर आप यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब थंबनेल किस तरह डिज़ाइन करें या सोशल मीडिया पोस्ट किस तरह डिज़ाइन करें, ये सारी डिटेल के साथ मैं इस कोर्स में आपको बताऊंगा। ये जो क्लास है क्लास नंबर 1 है और मैं जो फ़ोटोशॉप का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो फ़ोटोशॉप 2021 है। अगर आपको फ़ोटोशॉप आता है तो कोई मसला नहीं है, ये क्लास आप ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें पता चलें जो आपको पहले पता नहीं थी। तो बेसिकली ये 1988 में सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था और इसका बेसिक जो मकसद था वो ये था कि फ़ोटो को एडिट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई चीज़ चेंज करनी है या एक फेस पे दूसरा फेस लगाना है या आपके फेस पे बॉडी पे स्पॉट्स हैं आपको उसको रिमूव करना है या जो भी आप फ़ोटो में एडिटिंग करना चाहते हैं या ट्विनिंग करना चाहते हैं, एक के बराबर में दूसरा बंदा खड़ा करना चाहते हैं, बेसिकली ये डिज़ाइन किया गया था उसके लिए। पर अब ये एडवांस हो चुका है और काफ़ी लोग इसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी यूज़ करते हैं और ये काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। तो ये आप कोर्स स्टेप बाय स्टेप देखते रहें और आपको नई नई टेक्निक्स सीखने को मिलेंगी। आप जैसे ही फ़ोटोशॉप को ओपन करेंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आपको मिलेंगी रिसेंट फाइल्स जिस पे आपने काम किया हो। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, क्रिएट न्यू और ओपन। अब अगर आपको एग्जिस्टिंग जो इमेज है उसको एडिट करना है तो आप क्या करेंगे, ओपन को क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ओपन को क्लिक कर देता हूँ, ये आपको आपके ब्राउज़र में ले जाएगा और वहाँ से आप जो भी पिक्चर सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको क्लिक करूँगा और ओपन करूँगा तो ये एक पिक्चर ओपन हो जाएगी। अगर मुझे एक से ज़्यादा पिक्चर ओपन करनी है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्रेस करके इसको क्लिक करूँगा और ओपन कर दूँगा। ये मेरे पास जो दोनों पिक्चर्स हैं डॉक्यूमेंट विंडो पे या मेरे इंटरफेस पे ओपन हो चुकी हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये जो टैब है यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर है और अगर यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँ टैब को तो यहाँ पे ये मेरे पास दूसरी पिक्चर अवेलेबल है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एग्जिस्टिंग इमेज ओपन नहीं करनी तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ पे न्यू को सिलेक्ट करेंगे। याद रहे कि यहाँ पे आपको शॉर्टकट भी नज़र आ रहे हैं। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है तो आप कंट्रोल ओ प्रेस करके ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे कंट्रोल एन तो आपकी न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल को ओपन करता हूँ। अब ये किस लिए इस्तेमाल होता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई मोबाइल ऐप बना रहे हैं या वेबसाइट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं या फ्लायर बना रहे हैं या आप कोई और चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फ़ोटोशॉप ब्लैंक डॉक्यूमेंट प्रीसेट्स प्रोवाइड करता है। ये जो मैंने रिसेंटली यूज़ किए हैं ये वो अवेलेबल हैं प्रीसेट्स, और अगर आप सेव करना चाहें आप यहाँ पे प्रीसेट्स को सेव भी कर सकते हैं, अपने कस्टमाइज प्रीसेट भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरीज नज़र आ रही हैं मुख्तलिफ, फ़ोटो, प्रिंट। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटो में जाता हूँ तो यहाँ पे फ़ोटोज़ के प्रीसेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आपको ये वाले सिलेक्ट नहीं करने, मज़ीद आपको देखने हैं तो व्यू ऑल प्रीसेट्स पे सिलेक्ट करके आप मज़ीद भी प्रीसेट्स देख सकते हैं। अगर आप प्रिंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको लेटर साइज़, लीगल साइज़, A4 साइज़, जो भी आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना है, जिस भी साइज़ में आपको काम करना है आप ये कैटेगरीज़ में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ यहाँ पे प्रिंट में या मैं जाता हूँ यहाँ पे फ़ोटो में कोई भी साइज़ में सिलेक्ट कर लेता हूँ। लैंडस्केप सिलेक्ट कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैं लैंडस्केप जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो राइट साइड पे इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो यहाँ पे आपको राइट साइड पे नज़र आ रही होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो साइज़ है डॉक्यूमेंट का 6 इंचज़ है
और इसकी हाइट है वो 4 इंचज़ है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे यूनिट, अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप ये यूनिट चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको इंचज़ में काम करना है तो आप इंचज़ को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपको पिक्सल्स में काम करना है तो आप पिक्सल्स में सिलेक्ट करेंगे। अगर इसी प्रीसेट में आपको चेंजिंग्स करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे इसकी हाइट को भी बढ़ाऊँ, अब ये मेरी जो विड्थ है वो 2000 पिक्सल्स हो गई है और हाइट है 1400 पिक्सल्स। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ओरिएंटेशन। अगर मैं यहाँ पे देखें लैंडस्केप है, अगर मैं इसको पोर्ट्रेट करना चाहूँ तो सिंपली इसको क्लिक करूँगा तो ये विड्थ इसकी 1400 हो जाएगी और इसकी हाइट जो है 2000 हो जाएगी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा पिक्सल्स। ये पिक्सल जो हमारी पिक्चर्स होती हैं पिक्सल्स पे डिपेंड कर रही होती है कि 1 इंचज़ में कितनी पिक्सल्स हैं। तो ये मज़ीद डिटेल के साथ मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे इसके जो यूनिट हैं वो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, पिक्सल पर सेंटीमीटर कर सकते हैं, पिक्सल पर इंचेस कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ना छेड़ें, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप जाएं कलर मोड में, कलर मोड में भी आपको डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं। मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ RGB कलर्स ही, तो आप भी RGB कलर ही यूज़ करें। CMY के भी मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी। जब हम कलर्स में आएंगे तो उसकी भी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए, कोई डिफरेंट बैकग्राउंड चाहिए तो आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ब्लैक बैकग्राउंड भी आ रहा है, बैकग्राउंड कलर अगर आप चूज़ करना चाहें वो भी आ रहा है, ट्रांसपेरेंट भी आ रहा है और कस्टम भी आ रहा है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे भी डबल क्लिक करेंगे तो ये कस्टमाइज बैकग्राउंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा। और ये एडवांस ऑप्शन है, इनको आप रहने दें। सिंपली आप अपनी साइज़ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट के बटन को प्रेस कर देंगे। ये आपका जो न्यू डॉक्यूमेंट है ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन करेंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस नज़र आएगा। तो लेफ़्ट साइड पे ये जो नज़र आ रहे हैं इनको हम कहते हैं टूल्स, और राइट साइड पे आपको ये जो नज़र आ रहे हैं इनको हम कहते हैं पैनल्स। आप इन पैनल्स को अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे लगाना है इसको रखें, और अगर आपके पास इस तरह आप अपने प्रीसेट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको जो भी चीज़ जहाँ पे रखनी है आप सिंपली उसको ड्रैग करें और अपनी आसानी के हिसाब से उसको रख दें। अगर आपको इसी तरह का वर्क स्पेस सेव करना है वो भी आप सिंपली सेव कर सकते हैं। आपको जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहा होगा न्यू वर्क स्पेस, इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद आप इसको कोई भी नाम दे दें। मैं GDX का नाम दे देता हूँ और इसको सेव कर दें। अब अगर आप इसको कहीं पे भी ले जाएंगे और यहाँ से आप करेंगे GDX सिलेक्ट है आपका, और यहाँ पे करेंगे आप रीसेट GDX, तो ये आपको पैनल्स वहीं पे रख के दे देगा, वहीं पे प्लेस हो जाएंगे जहाँ पे आपने सेव करके रखे हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये चीज़ें डिलीट हो जाती हैं या रिमूव हो जाती है, अब आप परेशान हो गए कि ये कहाँ चली गई, पैनल्स मेरे कहाँ चले गए, कैसे काम करूँ, तो वो भी आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे रीसेट GDX क्लिक करेंगे, बूम, ये आपके पास पैनल्स वापस आ गए। और अगर आप चाहते हैं कि सेम जो एसेंशियल्स थे वही मैं यूज़ करूं, जो मुझे एडोबी फ़ोटोशॉप ने प्रीसेट्स दिए हैं वही यूज़ करूं, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। एसेंशियल्स को सिलेक्ट करें और यहाँ पे अगेन क्लिक करें रीसेट एसेंशियल्स, इसको क्लिक करेंगे तो ये अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको डिलीट करना है कोई भी जो आपने वर्क स्पेस सेव किया हुआ है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिलीट वर्क स्पेस, यहाँ पे आप क्लिक करें, जो भी आपको डिलीट करना है वो आप डिलीट कर सकते हैं। इसको मैं GDX को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा वर्क स्पेस जो सेव किया था वो डिलीट हो चुका है। ये सेम काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। विंडो में जाके वर्क स्पेस में जाएं और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आप विंडोज़ में जाके भी कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आ जाते हैं ये जो हमारा टूल बार है। टूल बार को भी सिंपली आप ड्रैग करके कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है डबल एरो,
इसको क्लिक करेंगे तो ये जो वर्टिकल लाइन थी ये 2 लाइन्स में कन्वर्ट हो जाएगी और आप इसको ड्रैग करके कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद मैं अगर बात करूं कि आपको जो चेंजिंग्स करनी है इस टूल बार में वो किस तरह आप करेंगे, यहाँ पे आपको 3 डॉट नज़र आ रहा होगा, इसको होल्ड करें और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एडिट टूल बार, इसको क्लिक करके आपको जो भी चेंजिंग करनी है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने जो प्रीसेट्स हैं वो भी सेट कर सकते हैं जैसे हमने पैनल में किया था। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि इसको आप ना छेड़ें। और उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसको अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन मोड। अगर आप फुल स्क्रीन को सिलेक्ट करेंगे ये आपकी स्क्रीन फुल हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, बिल्कुल आप फुल करके देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं पैनल्स वगैरह भी ना नज़र आए, सिर्फ और सिर्फ मेरा डिज़ाइन नज़र आए, तो आप सिंपली फुल स्क्रीन को क्लिक करें, फुल स्क्रीन। तो ये आपके पैनल्स वगैरह सब गायब हो गए और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सिर्फ और सिर्फ आपका काम। और अब एस्केप को क्लिक करेंगे तो आप वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन के मूड चेंज कर सकते हैं, फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो टूल्स हैं आप इस टूल पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ माउस को रखेंगे तो ये आपको एक टूल टिप दे देता है कि ये जो टूल है वो किस तरह काम करता है। और अगर आपको मज़ीद जानना है इस टूल के बारे में तो आप सिंपली क्लिक करेंगे लर्न मोर, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये इसकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आपको शॉर्टकट भी बताएगा कि इसका शॉर्टकट क्या है और ये आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करेगा इस टूल के बारे में। यहाँ पे मैं रखूँगा तो ये बताएगा कि ये टूल किस तरह काम करता है, इसका नाम क्या है, इसका शॉर्टकट क्या है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो सिमिलरली ये हमें टूल टिप दे देगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो कि ये इतने ही टूल हैं, ये इतने टूल नहीं है, मज़ीद भी इनमें टूल्स हैं। आपको सिंपली क्या करना है, अगर यहाँ पे आपको जाना है मज़ीद टूल्स में तो इसको होल्ड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये मज़ीद टूल भी नज़र आएंगे। इस पर होल्ड करें, इसको होल्ड करेंगे, इसमें जो टूल्स हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे यहाँ से। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जूम टूल के बारे में। जूम टूल क्या करता है कि आपकी कोई भी पिक्चर है उसको आपको चेक करना है 100% पे या किसी भी पॉइंट पे जूम करके चेक करना है, वो आप जूम टूल से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी लार्जर फाइल ओपन कर देता हूँ, ये मैंने एक फ़ाइल ओपन कर ली है तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा टूल, जूम टूल। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा प्लस का। प्लस आप करके कहीं पे भी एक दफ़ा माउस का क्लिक करेंगे तो ये जूम करेगा, अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपको जूम करता रहेगा। और उसके बाद अगर आपको इसको जूम आउट करना है तो आप सिंपली माइनस वाले साइन को क्लिक करेंगे, ये आपको जूम आउट करेगा। ठीक है, इसका एक और ऑप्शन है, शॉर्टकट है, वो है कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस अगर आप करेंगे तो ये जूम इन करेगा, कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये आपका जूम आउट करेगा, जितना भी आप जूम आउट करना चाहते हैं। अच्छा, आप जब भी पिक्चर या जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आपको चेक करना है 100% पे। यहाँ से कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो ये 100% पे होगा। आप अपने पिक्चर की शार्पनेस या एजेस, पिक्सेल्स जो भी चेक करना है आप 100% पे चेक किया करें। अगर आप उसको जूम इन करेंगे बहुत ज़्यादा, अगर मैं यहाँ आपको जूम इन करके दिखाऊँ, अगर बहुत जूम इन करेंगे तो ये आपके पिक्सेल्स ब्लॉक तक दिखाएगा। अगर यहाँ से अगर आप देखें फिट स्क्रीन, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, फिल स्क्रीन ये भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिट स्क्रीन कर रहा हूँ, ये फिट स्क्रीन जो हमारा मॉनिटर होगा उसके हिसाब से ये हमें पिक्चर को फिट करके दिखाएगा। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि बार बार इसको क्लिक ना करना पड़े तो आपको सिंपली क्या करना है, अल्टर प्रेस करेंगे तो ये माइनस की तरफ चला जाएगा और क्लिक करें और अल्टर को रिलीज़ करेंगे तो ये प्लस की तरफ चला जाएगा। इस तरह से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अभी मैं इसको कर रहा हूँ कंट्रोल 0 करके फिट स्क्रीन कर रहा हूँ। इस तरह से आप जूम का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इसको मूव करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत जूम इन कर रहा हूँ,
अब मुझे अगर मूव करना है, मैं इस यहाँ वाला हिस्सा देखना चाहता हूँ, तो उसका ऑप्शन ये है कि आप हैंड टूल यूज़ करें। इस तरह से आप हैंड टूल को यूज़ करके आप अपनी पिक्चर को मूव कर सकते हैं। अब इसका मैं और एक शॉर्टकट बता देता हूँ। अब अगर आप किसी भी टूल पे हैं, Ctrl+0 प्रेस करें, ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। अब आप किसी भी टूल पे हैं, आपको इसको जूम करना है तो आप क्या करेंगे, अल्टर प्रेस करें और माउस का जो व्हील है उसको आप फॉरवर्ड घुमाएंगे तो ये जूम इन होता जाएगा अल्टर प्रेस करके। अगर रिवर्स घुमाएंगे इसको तो ये आपका जूम आउट होता जाएगा। और हैंड टूल का शॉर्टकट है, आपको स्पेस बार प्रेस करना है और आपको लेफ़्ट क्लिक करके माउस का आप इसको मूव कर सकते हैं और कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो आप जो भी काम करें आप उसको 100% पे ज़रूर चेक किया करें ताकि आपको क्लियर रिज़ल्ट नज़र आए। जो भी आप काम कर रहे हों, चाहे आप इमेज पे काम कर रहे हैं, चाहे आप बैनर बना रहे हैं, चाहे ब्रोशर बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसको 100% पे लाजमी चेक करें। तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होता है कि ये जो इमेज है इसका ये हमने 20% सिर्फ दिखा रहे हैं, 100% पे नहीं दिखा रहे हैं। Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो ये 100% पे आ जाएगा और उसके बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। एजेस और कंट्रास्ट जो भी आपको चेक करना है वो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब मैं एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, न्यू, और यहाँ से मैं कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कलर्स हैं, ये हमारे पास दो कलर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक यहाँ पे हमारे पास फोरग्राउंड कलर है और यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर है। तो ये दोनों कलर आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप इनको स्विच भी कर सकते हैं। अगर आपको डिफ़ॉल्ट पे जाना है तो सिंपली यहाँ पे वाइट एंड ब्लैक कर सकते हैं, और अगर आपको इन कलर्स को चेंज करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको कोई भी कलर दे देंगे और इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं टूल्स पे। ये हमारे पास मूव टूल है और ये हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन टूल है। तो सिलेक्शन टूल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है। तो ये मैंने कोई भी एरिया सेलेक्ट कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास पूरा जो है कैनवस अवेलेबल है। अब मेरा एक्टिव एरिया सिर्फ़ और सिर्फ ये है। उसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक ब्रश ले लिया और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे काम करना चाहूँगा तो मैं अब काम नहीं कर सकता, और अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूँ या कोई भी काम करूँगा तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इस एक्टिव एरिया में काम होगा। अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। कंट्रोल में डी कर रहा हूँ, इस Ctrl+D इस्तेमाल होता है डीसेलेक्ट करने के लिए। ओके, अब मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मूव करना है। अब ये देखो मूव नहीं हो रहा, तो मूव क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे हमने गलती ये की है। अगर इसको मैं Ctrl+Z करूँ, यहाँ पे मूव इसलिए नहीं हो रहा कि हमने यहाँ पे न्यू लेयर नहीं है। तो आपको यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि आप जब भी कोई भी काम करें तो आप हमेशा न्यू लेयर लें। न्यू लेयर किस तरह ले सकते हैं? यहाँ पे ये हमने न्यू लेयर ली है। अब मैं कोई भी अगर काम करूँगा, अब मैं चाहूँ तो इसको मूव कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा एक साथ मूव ना हो, एक एक लाइन मूव हो, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर मैं डिलीट कर दूं, डिलीट से आप सिंपली डिलीट के बटन से भी कर सकते हैं और बैक स्पेस से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने न्यू लेयर ली, यहाँ पे मैंने एक लाइन ली। अब मुझे दूसरी लाइन लेनी है तो मैं क्या करूँगा, दूसरी लेयर लूँगा। अब मैं इनको इंडिविजुअली मूव कर सकता हूँ। तो याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी काम करें तो हमेशा न्यू लेयर लें, और जो भी चीज़ आप बनाएं, डिज़ाइन करें तो न्यू लेयर पे बनाएं। कोई न्यू चीज़ बनानी है तो न्यू लेयर लें, और ऐड करनी है चीज़ें भी आप न्यू लेयर पे काम करें। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास ये न्यू लेयर अवेलेबल है। ये आपको कलर्स समझ में आ गए हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शंस की। तो मैं सिलेक्शन आपको बता रहा था कि किस तरह काम करती है। ये एक्टिव एरिया होता है, आपका जो भी वर्किंग एरिया है उसमें ये एक्टिव एरिया होता है।
अब अगर आप इसमें जो है ना कलर फिल करना चाहते हैं तो वो किस तरह कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इसको आप होल्ड करके रखें। यहाँ पे पेंट बकेट नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर आपको ये कलर फिल करना है फोरग्राउंड वाला, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसमें फिल हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल Z करूँ और आपको मैं शॉर्टकट बता देता हूँ कि आप किसी भी एक्टिव एरिया में कलर किस तरह फिल कर सकते हैं, और आप कहीं भी किसी भी टूल पे हों तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको Alt प्रेस करना है और डिलीट का बटन प्रेस करना है या बैक स्पेस का बटन प्रेस करना है। और अगर आपको ये वाला कलर फिल करना है तो आप सिंपली कंट्रोल डिलीट को प्रेस करें तो ये वाला कलर फिल हो जाएगा। इस तरह आप सिलेक्शन में कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। कंट्रोल D कर रहा हूँ। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम जैसे ही कोई भी टूल लेते हैं तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आ जाती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन लेता हूँ तो ये एक सिलेक्शन है। अब मैं अगर दूसरी सिलेक्शन लूँगा तो वो पीछे वाली रिमूव हो जाएगी, मतलब एक सिलेक्शन सिर्फ आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा सिलेक्शन लूँ तो आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे, आपको नज़र आ रहा होगा ऐड टू सिलेक्शन, इसको क्लिक करें सिंपली। अब आप जितनी चाहें सिलेक्शन बना सकते हैं और इनमें सारों में कलर फिल करना है तो आप सिंपली शॉर्टकट से फिल कर सकते हैं। ये सारों में देखें कलर फिल हो चुका है। और इसमें आप एक दूसरे को ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको ऐड करना है, ये सारे एक दूसरे में ऐड होते जाएंगे। और अगर आपको करना है सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो जो एरिया आप सिलेक्ट करेंगे वो आपकी सिलेक्शन में से माइनस होता जाएगा, ये देखें इस तरह से। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नज़र आ रहा होगा आपको इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होगा कि जो एरिया आप सिलेक्ट करेंगे जस्ट वो रहेगा, बाकी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिलेक्शंस काम करती हैं। अगर आपको मैं इनका शॉर्टकट बता दूं तो इनका शॉर्टकट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे सिलेक्शन में हैं और यहाँ पे ये आपने सेलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल में D कर देता हूँ डी सेलेक्ट करने के लिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको सिलेक्शन ऐड करनी है तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने सिलेक्शन की है, अब आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे नहीं जाऊँ, मैं शॉर्टकट इस्तेमाल करूँ, तो आप सिंपली शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसको सिलेक्ट करेगा। शिफ्ट प्रेस करके आप ऐड सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको अल्ट प्रेस करना होगा, आपका ये सब्ट्रैक्शन का काम करेगा। और देखें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट सिलेक्ट हो चुका है। और आपको अगर इंटरसेक्ट करना है तो आप शिफ्ट अल्ट की इसको आप करेंगे तो ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी लेयर डिलीट करनी है तो ये सिलेक्शंस पहले हटानी होंगी, कंट्रोल D प्रेस करें तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको बैक स्पेस से डिलीट करें, आप चाहें तो सिंपली डिलीट के बटन से डिलीट करें, या सिंपली आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दें तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर आपका ये बैकग्राउंड डिलीट नहीं होगा। तो चलें अब कोई और चीज़ सीखते हैं। मैं ऐड कर लेता हूं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आप कोई भी चीज़ बनाएं तो नया लेयर लें, पुराने पे काम ना करें। ओके, तो अभी हम सिलेक्शन में ही चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा फेदर। ये फेदर क्या चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे फेदर को रख देता हूँ 50। अब मैं अगर कोई भी सिलेक्शन बनाऊँगा तो ये देखें ये थोड़ा सा राउंड हो गया है। एक्चुअली ये राउंड सिलेक्शन नहीं हुई, इसमें फेदर फिल हो चुका है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें कलर ऐड करता हूँ तो ये देखें ये मेरा जो कलर फिल हुआ है इसमें, तो ये यहाँ तक तो हार्ड है और उसके बाद यहाँ पे ये सॉफ्ट होता हुआ ये इसमें डिज़ोल्व हो चुका है। ये देखें ये फेदर का मतलब है कि आपका जो भी कलर आप फिल करेंगे वो डिज़ोल्व होता हुआ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो अगर मैं इसको आपको मज़ीद बनाऊँ, अगर न्यू लेयर ले लेता हूँ मैं, इस बार मैंने फेदर चेंज करके 75 रख दिया है। अब मैं अगर कोई भी ये सिलेक्ट करूँगा और इसमें मैं फिल कर देता हूँ
अपना फोरग्राउंड कलर। तो ये देखें, ये आपको अगर नज़र आए तो ये इसमें फेदर फिल हो चुका है। भी बताऊंगा कि ये किस तरह से आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं जैसे हमने यहाँ पे फेदर रख दिया है, तो अब मैं जो भी चीज़ बनाऊंगा उसमें ये फेदर ऐड करता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये ज़ीरो ही रहे और मुझे पर्टिकुलर किसी चीज़ में फेदर ऐड करना है तो आप इसको ज़ीरो ही रखें। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि ये आपने एक सिलेक्शन ले ली है, अब आप चाहते हैं इसमें फेदर ऐड करना, तो सिंपली आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा फेदर, इसको सिलेक्ट करें और आपको जितना भी फेदर देना है 40 में दे देता हूँ। ओके, अब आप अल्ट प्रेस करके करेंगे तो ये इसमें ये फेदर ऐड हो जाएगा। अब अगर मैं नेक्स्ट सिलेक्शन लूँगा और इसमें कलर फिल करूँगा तो ये देखें, ये हार्ड ही आएगा, इसमें फेदर नहीं ऐड हुआ क्योंकि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए फेदर ऐड किया था। अब अगर मुझे नेक्स्ट ऐड करना है तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ से फेदर ऐड कर सकता हूँ। इसको कंट्रोल Z करके अंडू कर रहा हूँ। अच्छा, अंडू किस तरह कर सकते हैं, एक तो आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल Z और दूसरा आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे हिस्ट्री में जाके आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है स्टेप बैकवर्ड और यहाँ पे आ रहा है स्टेप फॉरवर्ड। यहाँ से आप स्टेप बैकवर्ड भी कर सकते हैं, जितनी मर्तबा चाहें आप इसको स्टेप बैकवर्ड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे सिलेक्शन में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा स्टाइल क्या होता है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नॉर्मल, तो मतलब मैं कोई भी एरिया, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप जो भी सिलेक्ट करना चाहूँ ये फ्री ट्रांसफॉर्म आपकी सिलेक्शन कर देगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ इसको फिक्स्ड रेशो तो ये क्या करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपको स्क्वायर बना के देगा। अगर आप चाहते हैं कि रेक्टेंगल बने तो आप सिंपली यहाँ पे इसी कर दें विड्थ 2। अब ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2/1 में ही एक्सटेंड करके देगा। ओके, देन अगर आप चाहते हैं फिक्स्ड साइज़ तो ये आपकी एक फिक्स साइज़ सिलेक्ट होगी। अगर आप यहाँ पे साइज़ चेंज करना चाहें तो ये आप कहीं पे भी सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँ तो ये उसी साइज़ की सिलेक्शन आपको करके देगा। अब अगर यहाँ पे आप देखें ये सारी सिलेक्शन हुई है, मेरा एक्टिव एरिया सिलेक्ट हुआ है। अगर मुझे डी सिलेक्ट करना है तो सिंपली जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रोल डी भी कर सकते हैं आप, और अगर आप चाहें तो राइट क्लिक करें और यहाँ से डी सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, अच्छा अगर आप राइट क्लिक कर रहे हैं मेक श्योर करें कि आपका यहाँ पे टूल जो है ना ये वाला सेलेक्ट हुआ होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आएंगी। ब्रश टूल में जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाएगा आपको। तो याद रखिएगा कि ये आपका यही टूल सेलेक्ट होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो सिलेक्ट इन्वर्स कर दें तो अब हुआ ये है कि ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया एक्टिव नहीं है और जो रिमेनिंग एरिया है ये एक्टिव है। मैं अगर आपको ब्रश टूल लेके थोड़ा सा बताऊँ, अब देखें यहाँ पे कोई भी काम नहीं होगा, इसके सिर्फ और सिर्फ बाहर काम होगा। मतलब हमारा जो एरिया है सिलेक्टिव एरिया है वो इन्वर्स हो चुका है और जो बाहर वाला एरिया है वो एक्टिव है और जो अंदर वाला एरिया है वो नॉन एक्टिव है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और कंट्रोल D कर देता हूँ डी सिलेक्शन के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एलिप्टिकल टूल नज़र आ रहा है, सिंगल रो मार्की टूल नज़र आ रहा है, सिंगल कॉलम मार्की टूल नज़र आ रहा है। एलिप्टिकल टूल क्या करेगा, आपको सिंपली राउंड शेप बना के देगा और यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें ये सेम काम करेंगी जिस तरह हमने पहले सीखी थी। और अगर यहाँ पे आप सिंगल रो करेंगे तो ये आपको ये सिंपली इस तरह की सिलेक्शन देगा और ये आपको यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट करके देगा। इस तरह ये काम करता है। ओके,
तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये जो फेदर है वो किस तरह काम आता है और कहाँ कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो देख लेते हैं। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ कि ये फेदर आप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए मैं एक बैनर ओपन कर लेता हूँ। ये एक बैनर है, ये मेरे पास एक बैनर है। मैं एक न्यू लेयर ले रहा हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ से मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। इसका जो स्ट्रोक है मैं ऑफ कर देता हूँ। ओके, इसको मैं मूव कर लेता हूँ मूव टूल से। ओके, अब मुझे यहाँ पे एक पिक्चर प्लेस करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फाइल लूँगा, यहाँ पे प्लेस एम्बेडेड, और ये वाली पिक्चर मुझे यहाँ पे प्लेस करनी है, तो इसको मैं प्लेस कर दूँगा। प्लेस करने के बाद ये मैंने न्यू लेयर इसलिए नहीं लिया कि ये ऑटो लेयर ओपन हो चुका है। इसकी ओपेसिटी में कम करके देखूँगा कहाँ पे बेस्ट एडजस्टमेंट आ रही है, और शिफ्ट अल्टर प्रेस करके आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो आपको ये सिर्फ मैं फेदर का बता रहा हूँ कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी में 100 कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर रहा हूँ, तो ये इसमें मेरा क्लिप हो चुका है और इसके अंदर मेरी पिक्चर आ चुकी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फेदर किस तरह मैं अप्लाई करूँगा। तो यहाँ से मैं एक न्यू लेयर लूँगा, यहाँ पे मैं सिलेक्शन में जाके एलिप्टिकल टूल लूँगा और यहाँ पे मैं एक राउंड सिलेक्शन बनाऊँगा। तकरीबन इसी साइज़ की मैं बनाऊँगा और इसको मैं एडजस्ट करके ओके। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे फेदर अप्लाई करना है मुझे, तो मैं इसको फेदर को रखता हूँ 40 पिक्सल्स। इसको मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पे कलर जो है ना, मुझे ये वाला सेम चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल लूँगा और ये वाला कलर सिलेक्ट कर दूँगा। और अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये वाला कलर फिल करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया था शॉर्टकट अल्ट डिलीट, तो ये देखें ये इसमें फेदर अप्लाई हो चुका है। अब आप कहेंगे कि ये तो पिक्चर नज़र ही नहीं आ रही, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस लेयर को यहाँ पे ड्रैग करके नीचे लेके आना है। अब कंट्रोल डी प्रेस करें और देखें अब कितना अच्छा सा इफ़ेक्ट इसमें अप्लाई हो चुका है। देखिए ये फेड होता हुआ ये गोल्डन कलर टाइप लग रहा है और काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो इस तरह से आप फेदर भी अप्लाई कर सकते हैं और अपनी पिक्चर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं विंटेज करने के लिए या मुख्तलिफ़ चीज़ों में। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा क्या चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होगी। मैं आपको लास्ट में ये बता देता हूँ कि आप अपने प्रोजेक्ट को सेव किस तरह कर सकते हैं, या आपको फ़ाइल को PNG में या JPEG में सेव करना है तो वो किस तरह कर सकते हैं। सिंपली आप जाएंगे फाइल में और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सेव एज। सेव एज को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर में सेव करूँ या क्लाउड में, तो आप सेव ऑन योर कंप्यूटर करें और आपको जो भी जहाँ पे भी इसको रखना है तो आप उसको रख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसको आप नाम दे सकते हैं जो भी रखें, बैनर डिज़ाइन। ओके, आप इसको सिंपली सेव कर दें। इसको आप मैक्सिमाइज कंपैटिबिलिटी इसको आप छोड़ दें और ओके प्रेस कर दें, तो ये आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी है जहाँ पे भी आपने सेव की है। तो उसके अलावा अगर आपको एक्सपोर्ट करना है PNG फाइल में, JPEG में, तो आप सिंपली क्या करेंगे, फ़ाइल में जाएंगे अगेन और यहाँ पे आपको नज़र आ होगा एक्सपोर्ट। अगर आपको जस्ट PNG में सेव करना है और कोई चेंजिंग्स नहीं करनी तो आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे बैनर डिज़ाइन 2 कर देता हूँ मैं और यहाँ पे आपका PNG ही नज़र आएगा। इसको आप सेव कर देंगे तो ये PNG फाइल सेव हो जाएगी।
इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो ये है कि आप जाएं एक्सपोर्ट में और यहाँ पे कर दें सेव फॉर वेब। इसको अगर आप क्लिक करेंगे, याद रखिएगा ये आपको शॉर्टकट्स नज़र आ रहे हैं। सेव एज का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एस, सेव का ऑप्शन है कंट्रोल एस, और अगर आपको यहाँ पे सेव फॉर वेब करना है तो उसका शॉर्टकट ये है। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे कि आपको ट्रांसपेरेंट सेव करना है तो आपको इसको क्लिक करके रखना है, और आपको जिस भी फाइल में, जिस टाइप की फ़ाइल में आपको सेव करना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको फ़ाइल मिल रही है, जेपेग मिल रही है, PNG 824 और ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो मोस्टली आप जो भी फ़ाइल सेव करें, आप मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप PNG 24 में सेव किया करें, क्योंकि उसमें ज़्यादातर चीज़ें होती हैं एज़ कम्पेयर टू जेपेग। और इसमें यह है कि आपकी जो PNG फ़ाइल होगी उसकी MB ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल्स होती हैं। जेपेग में कम डिटेल होती हैं तो उसकी MB या साइज़ कम होता है। मैं रिकमेंड करूँगा PNG में आप किया करें, ओके करें, और बाकी चीज़ों को आप ना छेड़ें और इसको यहाँ पे डन कर दें तो ये आपका सेव हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी फ़ाइल्स को सेव कर सकते हैं। तो आज हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।